देखो ब्रेकअप के बाद तो रिलेशनशिप एंड होता ही होता है, बट ब्रेकअप से पहले भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर रिलेशनशिप के या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्यार के, रोमांस के, सब चीज़ के जो बंधन है वो टूट जाते हैं। मतलब रिलेशनशिप वहाँ से ही टूटना चालू हो जाता है। एंड बिलीव में मेरे जो मोस्ट ऑफ रिलेशंस है, दोस्ती है फीमेल से या फिर कुछ भी है, वो इस पॉइंट की वजह से ही टूटे हैं। इस पॉइंट को हम बेसिकली हम बोलते हैं इनसिक्योर पॉइंट, जहाँ पर हम हमारे पार्टनर के जाने के प्रति या फिर उसके हमको छोड़ के जाने की इनसिक्योरिटी की वजह से इतना वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं कि हार मान के ब्रेकअप हो जाता है एंड ब्रेकअप हो ही जाता है। तो इस पॉइंट को हम पूरा समझते हैं बेसिकली ये पॉइंट होता क्या है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट समझ गए तो हम बेसिकली अपने अच्छे रिलेशन को या फिर मैं कहूँ एक अच्छे कंपैटिबल पार्टनर को रोक सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज इस पॉइंट की वजह से बहुत रिलेशनशिप्स टूटते हैं, मैंने देखे हैं टूटते हुए। एंड एक अच्छा खासा पार्टनर जो आपकी लाइफ में कंपैटिबल पार्टनर बन सकता था वो भी आपसे दूर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं या फिर किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम उससे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत मतलब उत्साहिक होते हैं हम उससे बात करने में। एंड हमको ये होता है कि हम उसको अपनी पूरी बातें बता दें, पूरी लाइफ की, या फिर उससे हम सब कुछ शेयर करें। बट अगर हम ध्यान दें तो दिव्य प्रकाश दुबे जी ने एक बात कही है कि बातों में कुछ नया नहीं होता, बातें हमेशा सेम ही होती है। जो बात मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा वो वही बात मैं इसको बताऊंगा, तो इसमें सेम क्या, अलग क्या, यूनिक क्या है? यूनिक कुछ भी नहीं है, इंसान अलग है, इंसान नया है। सपोज करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी सुनीता, उसको तुमने बताया कि तुम केक खाते हो जब तुम पहली पहली बार मिले, एंड इससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ एंड तुम्हें नई गर्लफ्रेंड मिली अनीता। तुम अनीता को अब ये बताओगे कि मुझे केक खाना पसंद है, तो तुमने दोनों को ही बताया कि मुझे केक खाना पसंद है। बट ध्यान दे तो दोनों ही बात सेम थी, दोनों ही बातों को या फिर दोनों ही बार तुम्हें ये बात बोलते हुए, बताते हुए एक फीलिंग हुई, एक तुम्हें एक्साइटमेंट फील हुई, तुम्हें एक अच्छा फील हुआ तुमको। अब देखो केक खाने वाली बात मैंने एग्जांपल के लिए यूज़ करी, तुम कुछ भी हो सकती है वो बात वो। बट अगर हम ध्यान दें बातें सेम होती है, चीज़ें सेम होती है एंड चीज़ें होती है। एंड इसको ही शायद तक लोग बोलते हैं हनीमून फेज़, कि इस फेज़ के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, लाइफ बिल्कुल अच्छी होती है, रिलेशनशिप में मज़ा आता है, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, घूमने में मज़ा आता है, टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है, खुद के बारे में बताने में मज़ा आता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर रिलेशनशिप बहुत बोरिंग होने लग जाता है। मतलब तुम्हें पता है कि बंदा मुझे इस टाइम पे मैसेज करेगा, वही सेम बातें, कुछ नया नहीं है बातों के अंदर, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अजीब होती है। अब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नया नहीं है बताने को, या फिर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग बन चुकी है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं रहा है, समय टाइम में सब कुछ हो रहा है। बट अब क्या है कि वो इंसान थोड़ा सा एक जानकार बन चुका है, तुम्हारा लाइफ का पार्ट बन चुका है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान बहुत बोर हो जाते हैं, एंड इस ही पॉइंट पे बहुत सारे झगड़े होते हैं। मतलब रिलेशनशिप के मेन झगड़े इस टाइम पे होते हैं, पहले भी झगड़े होते थे बट उसको हम समझा लेते थे, उन झगड़ों को हम सुलझा लेते थे पहले, बिकॉज दैट्स अ हनीमून फेज। बट अब क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप एक ऐसा पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हम बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, जहाँ पर हम बोर हो चुके हैं, हमारा कुछ नयापन नहीं है, हम सामने वाले को खोने से डरने लगे बेसिकली कि मुझे ये छोड़ देगा। एंड यहाँ से ही डर उत्पन्न होता है छोड़ के जाने का, बिकॉज हमको लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो रहा है, कहीं नया कहीं घूम नहीं रहे, कुछ नई बातें नहीं हो रही, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कुछ वो एक स्पार्क नहीं रहा। तो हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाती कि यार अब मुझे ये बंदा कहीं छोड़ना था, बिकॉज कुछ नया बचा नहीं है। सपोज करो तुमने पूरा केक खा लिया, तो अब तुम्हें दूसरा केक खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा, या फिर तुम्हें वही सेम तरह के केक खाने में, सेम फ्लेवर का केक खाने में मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज तुम वो केक खा चुके हो। तो तुमको भी लगता है कि यार मुझे अभी मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या मुझे केक तो मुझे खाना है, इस केक को मैं साइड में रख लेता हूँ और बाद में खा लूँगा। बट अगर वो केक कोई मुझसे पहले खा गया तो वो केक गायब हो गया, तो केक खुल गया, तो इस चक्कर में हम केक को खाने की कोशिश करते हैं, हमको हमारा पेट खराब हो जाता है। तो यही होता है रिलेशनशिप के अंदर। हम रिलेशनशिप में इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, हम ओवर केयरिंग करने लग जाते हैं, हम ओवर सब कुछ ओवर करने लग जाते हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट दैट्स अ वियर्ड थिंग, बिकॉज हम इस मोमेंट पे सामने वाले की बात को सुनते नहीं हैं, हम सब कुछ अच्छा बनाने की सोचते हैं, है ना। एक इनसिक्योरिटी के डलते है कि सामने बंदा हमको छोड़ के चल जाएगा। एंड इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप एक ऐसे मोड पे आता है जहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, एंड हम एक दूसरे को सुनने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते। एंड फिर यही वो स्टेज है जिसकी मैंने बात करी थी, इनसिक्योर फेज़। इस फेज़ के अंदर हम ये समझते हैं कि यार मैं इस बंदे के लायक नहीं है, फिर मेरे लायक ये बंदा नहीं है, एंड हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं
लड़ाइयों से, झगड़ों से, कि हम चीज़ों को एंड कर देते हैं खुद के पर्सपेक्टिव से, या फिर हम चीज़ों के एंड होने का वेट करते हैं, या फिर हम शांत हो जाते हैं कि यार अब तो रिलेशनशिप एंड हो गया, एंड हम कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं कि उसकी वजह से रिलेशन एंड हो जाता है एंड हम ब्रेकअप करते हैं, एंड फिर हम बाद में बहुत पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। हम उसको सामने पर्सन को रीच आउट भी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो रिलेशनशिप एंड क्यों? बिकॉज बातें ख़त्म हो गई, स्पार्क ख़त्म हो गया। बट अगर हम ध्यान दें तो ये हर केस के अंदर होता है। तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके रिश्ते में भी एक टाइम ऐसा आया होगा कि वो बहुत बोर हो गएंगे एक दूसरे से, चीज़ें बहुत ख़राब हुई होगी, बट स्टिल वो दोनों साथ में, क्योंकि उनको पता था कि ये फेज़ अगर हमने बिता लिया साथ में, ये चीज़ तो होगी, बोरियत आएगी, दोस्ती में, रिलेशनशिप में बोरियत आएगी, बट अगर हम इस फेज़ से निकल गए, हम समझे कि यार हर चीज़ एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, हर चीज़ एक फ़न नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें बोरिंग भी होती है। और अगर हमको लग रहा है कि पार्टनर हमारे कंपैटिबल है, सही है, तो हमको थोड़ा-सा शांत रह के वेट करना चाहिए, बट हम वेट नहीं करते और रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। और यही वो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे ब्रेकअप हुए हैं, एंड मैं आज तक इस पॉइंट से, मेरे लास्ट जो ब्रेकअप हुआ था वो भी इस पॉइंट की वजह से हुआ था, क्योंकि यू नो मैंने तो ऊपर स्टोरी समझाई है कि कैसी चीज़ काम करती है, बट स्टिल अगर तुमको लग रहा है सामने बंदा कैपेबल है, कंपैटिबल है, तुम्हारे जो पर्पस है उससे अलाइन हो रहा है, तो ट्राई करो कि तुम दोनों मिलके शांति से बैठ के चीज़ों को सॉल्व करो, शांति से दूसरे की बात सुनो, बिकॉज सुना करो। बिकॉज क्या है कि दो आदमी से अगर तुम्हें बात करो कि ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हें दो आदमी या फिर दो औरतें तुम्हें उल्टा पुल्टा बताएगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगी एंड तुम्हारे रिलेशनशिप को एंड करेगी। सो ट्राई तो यही करो कि इंजॉय करो, एंड जो भी कोई बात होगी उससे शेयर करो एंड चीज़ों को समेटो। एंड जितनी मेरी एक्स ही मेरी वीडियो देख रही है, उनको मैं इतना बोलूँगा कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है कि हमारा ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप हो गया, उसमें किसी की गलती नहीं है, बट लिसन, तुम भी किसी नए रिलेशनशिप में जाओ तो ट्राई करो चीज़ों को सॉल्व करो, ना कि चीज़ों को ऐसे मोड पे लेके आ जाओ जहाँ पर तुम उनको तोड़ के चल जाओ, बिकॉज यू आर इनसिक्योर, या फिर तुमको वो चीज़ नहीं चाहिए। तुमको वो चीज़ नहीं चाहिए तो क्या हुआ, दूसरों का तो चाहिए ना। सो यही था आज की वीडियो। तुम्हें अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड सब तक पहुँचाओ, स्मार्क लगा दो, एंड खुद से हमेशा पूछो, बाय।